नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम, राम राम सा, खंबा गणी। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है और आज का मुद्दा बहुत ही संगीन है, बहुत ही सेंसिटिव है। इसके 2 हिस्से हैं। वन इज़ आईएएस ऑफिसर्स को घर से बेघर किया अरविंद केजरीवाल में, दैट विल बी इन द सेकंड पार्ट। ऑपरेशन शीश महल का ही ये हिस्सा है और पर उससे भी बड़ा शहजाद पूनावाला ने कल एक बहुत बहुत ही चौंकाने वाला इल्ज़ाम लगाया है आम आदमी पार्टी पे, दैट इज़ सेक्स फॉर जॉब स्कीम दैट इज़ बीइंग रन बाय द पंजाब गवर्नमेंट। पंजाब गवर्नमेंट में बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स हैं, वैसे भी इनका इतिहास पुराना रहा है। खुद अरविंद केजरीवाल पॉर्न स्टार पर जब कमेंट करते हुए पकड़े गए थे, वो हमने देखा ही था किस तरीके से वो ब्लोन आउट हुआ था। सोमनाथ भारती का केस पहले भी था और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार आया है, बट द फैक्ट इज़ यहाँ पर लड़कियाँ तो लड़कियाँ, लड़कों को भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने। It is gone to that extent. It sounds little disgusting. It sounds little bad to hear, but that is what it is. और सच्चाई हमें सामने लानी पड़ेगी। हमारे साथ है डॉक्टर आशीष हांडा सर। सर वेलकम ऑन द शो। स्टार्ट करते हैं सर, जहां से भी आप स्टार्ट करना चाहें। दोनों ही मुद्दे बहुत ही आपको आपके सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। मैंने आपसे कई बार कहा है कि मैं रोज सोचता हूं कि आज मैं आपके ऊपर आपके शो में नहीं आऊंगा, लेकिन फिर कोई रोज नया ऐसा काला कांडी हो जाती है कि मुझे फिर आना पड़ता है। समझ नहीं आता इतना कैसे उनके पास स्कोप है आपके चैनल को चलाते रहने देने का और मुझे आप तक भेजते रहने का। उसके लिए तो उनका खैर शुक्रिया है, लेकिन हद हो गई बेशर्मी की। हद हो गई बेशर्मी की, क्योंकि जब आम आदमी पार्टी के एमएलए, सिर्फ एमएलए नहीं नहीं, एमएलए नहीं मिनिस्टर, सिर्फ मिनिस्टर नहीं नहीं, स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर। अब सोच के देखिएगा किस लेवल के आदमी की बात कर रहा हूं, और उनका नाम है लालचंद। ये स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर हैं और स्टेट फूड एंड फूड सप्लाईज के मिनिस्टर्स हैं। एलिगेशन क्या है इनके ऊपर? खुलेआम एक आदमी ने इनके ऊपर एलिगेशन लगाई है, कपूरथला का रहने वाला व्यक्ति है, कि मुझको इन्होंने जॉब देने की लालच में मेरे साथ सेक्सुअल मिसकंडक्ट किया, अननेचुरल सेक्सुअल एक्टिविटीज की। और सिर्फ ये एलिगेशन नहीं है, आप इसकी रेलेवेंस तब समझिएगा जब इन एलिगेशंस के ऊपर, बिकॉज ही बिलोंग्स टू SC/ST कम्युनिटी, इसके ऊपर नेशनल कमीशन फॉर SC/ST के चेयरपर्सन विजय सांपला जी ने भी ये सारी बातें आपको शहजाद पूनावाला जी ने भी ब्रीफ की हैं, लेकिन वही मैं अब आपके ऑडियंस के लिए दोबारा बता रहा हूं, क्योंकि जब नेशनल कमीशन फॉर SC का चेयरपर्सन विजय सांपला जी ये लिखते हैं किसको? चीफ सेक्रेटरी ऑफ पंजाब को और DGP को, कि आप इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कीजिए और जरूरी टाइम फ्रेम के अंदर रहते कीजिए। और उन्हें पता है कि पंजाब गवर्नमेंट ऐसा जल्दी से करने वाली नहीं है। क्यों करने वाली नहीं है? क्योंकि जलंधर के बायपोल मई 10 को होने हैं, और ये जो लालचंद जी हैं ये बहुत एक्टिवली जलंधर में कैनवेसिंग कर रहे थे किसी कैंडिडेट के लिए, इसलिए उन्हें डाउट है कि जल्दी से आम आदमी की सरकार इसके ऊपर एक्शन नहीं लेगी। ये उनका कैबिनेट मिनिस्टर है। इसके लिए चेयरपर्सन नेशनल कमीशन विजय सांपला जी ने क्लियर इंस्ट्रक्शंस भी दी हैं अपने इस नोटिस में कि अगर आपने एक्ट नहीं किया तो हमको अंडर सेक्शन 338 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें इस प्रॉब्लम को एस्केलेट करते हुए, अपनी स्पेशल पावर्स को यूज करते हुए इन पर्सन अपीयर होने का समन देना पड़ेगा इस मिनिस्टर को, और उनको दिल्ली में इन पर्सन अपीयर होना पड़ेगा। यानी पहले से उन्हें पता है कि आम आदमी पार्टी कितना एक्ट करेगी, कितना नहीं करेगी, कितना कंप्लाई करेगी, इसका पूरा पूरा शक है। क्यों? क्योंकि इनका चरित्र शुरू से ऐसा रहा है कि ये जल्दी से अपने लोगों पे किसी को हाथ डालने नहीं देते हैं। और जब इसकी बारीकी आप जानेंगे, पता है आपको इसकी वीडियो क्लिप्स रिलीज हो चुकी हैं इस घिनौने अपराध की, इस निंदनीय कृत की, और वो वीडियो क्लिप्स किस तक पहुंच गई हैं? पंजाब के गवर्नर तक पहुंच गई हैं। और वो वीडियो क्लिप्स पंजाब के गवर्नर को किसने दी हैं वो जान के भी आपको हैरानी होगी। खुद कांग्रेस के एक बड़े लीडर ने, जिनका नाम है सुखपाल सिंह खैरा, उन्होंने पर्सनली जाके पंजाब के गवर्नर को एक क्लिप्स दी है और कहा है कि इसके ऊपर आप इमीडिएट संज्ञान लीजिए, क्योंकि ये मैटर बड़ा सीरियस है। और इसकी सीरियसनेस आपको अगर मैं बताऊं तो जो कांग्रेस के मिनिस्टर
पंजाब गवर्नर को क्लिप्स दे के आते हैं, अगले ही दिन उनका अपना वीडियो मैसेज रिलीज हो जाता है पंजाब के कांग्रेस के लीडर का, कि मुझे पूरा पता है कि किसी ना किसी मामले में फंसा के अब ये मान सरकार मुझको अरेस्ट कर लेगी। वीडियो मैसेज रिलीज कर रहा है कांग्रेस का लीडर। सोचो ये मामला कितना बड़ा है, और इतने बड़े मामले के ऊपर, जिसके ऊपर लीडर ऑफ ऑपोजिशन प्रताप सिंह बाजवा ने भी वीडियो ट्वीट किया है। पंजाब में इतनी हलचल है इस समय कि सोचने वाली बात है। और शिरोमणि अकाली दल के मनजीठिया जी, जो कि बहुत बड़े वहां के लीडर है, उन्होंने भी इसके ऊपर घोर निंदनीय अपराध है करके किया है, और पॉस्को एक्ट लगाने की भी बात चल रही है, जबकि वो हमारे पास अभी डाटा नहीं है कि जो एक्यूज्ड, जो विक्टिम है, वो माइनर है या नहीं। इसलिए अभी वो पॉस्को एक्ट लगेगा क्या है क्या नहीं, उतनी डिटेल मेरे पास नहीं है। बट दिस इज अ वेरी सीरियस इशू। और जब इसके लिए मान साहब को अप्रोच किया गया और मान साहब से पूछा गया कि इसके ऊपर एक्शन का क्या होगा, तो उनका पता क्या जवाब था? मेरे पास ऐसी अभी तक कोई कंप्लेंट नहीं आई, मैंने कोई इस तरह का वीडियो देखा नहीं। जिसके लिए लीडर ऑफ ऑपोजिशन बात कर रहा है, जिसके लिए मजीठिया जी बात कर रहे हैं, जो क्लिप्स खुद कांग्रेस लीडर पंजाब गवर्नर को दे चुका है, जो सारे प्रेस में, मीडिया में, सब जगह ये वीडियो क्लिप्स सर्कुलेट और वायरल हो रहा है, उसके लिए इतना इनडिफरेंस मान सरकार का, केजरीवाल जी का सच में घोर निंदनीय है। और समझ नहीं आता कि किस लोएस्ट लेवल तक ये आप सरकार और उसके मिनिस्टर स्टूप डाउन कर सकते हैं। वी डोंट हैव वर्ड्स टू कंडेम देम, बट ये तो पक्का है कि अब दिल्ली की जनता को ये साफ दिखाई दे रहा है, थ्रू आउट इंडिया के लोगों को साफ दिखाई दे रहा है कि जो लोग एक अलग लेवल, एक बेंचमार्क ऑफ राजनीति और नैतिकता लेके आए थे, आज उनकी नैतिकता किस पाताल लोक में जा चुकी है, किस बॉटम डाउन पे उनकी नैतिकता आ चुकी है। एथिक्स नाम की चीज क्या होती है कुछ मालूम नहीं है उन्हें। और इतना ही नहीं, जो विक्टिम है उसकी भी स्टेटमेंट्स आ चुकी हैं कि मुझे मेरे घर छोड़ने पे मजबूर किया जा रहा है और मेरी फैमिली को थ्रेटन किया जा रहा है। क्योंकि जो 2 वीडियो क्लिप्स हैं जिसमें ये मिनिस्टर गलत काम करते हुए क्लियर दिखाई दे रहा है, और उसमें जो व्यक्ति साथ में दिखाई दे रहा है वो मैं हूं। वो आदमी खुद आके कह रहा है कि जिसके साथ ही मिनिस्टर गलत काम कर रहा है वो मैं हूं। इसके बावजूद मान सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रही। आप सोच के देखिएगा क्या लेवल ऑफ एथिक्स वहां की गवर्नमेंट का बचा है। गायत्री जी, दिस इज वेरी डिस्कस्टिंग कि मतलब आप जॉब देने के नाम पर, अच्छा माइंड यू, जॉब देने के नाम पर जब लड़कों के साथ ये हो रहा है, तो लड़कियों के बारे में तो मैं इमेजिन नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज दे आर मोर वल्नरेबल, दिस दे आर इज मोर, रियली रियली they are more, they are more susceptible to these kind of attacks on the name of जी job. दिस इज जी ये ब्रेकिंग न्यूज है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मीडिया हाउसेस ने उठाया नहीं है। और कल ही इस पे शहजाद पूनावाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और इस पे काफी डिटेल्स भी निकाली गई हैं। गवर्नर तक को वीडियो क्लिप्स, प्रूफ्स, सारी चीजें दे दी गई हैं। किसने दी है? खुद कांग्रेस के एक बड़े लीडर ने। ये नहीं कि कहीं से किसी एरे गहरे नत्थु कहरे ने पहुंची है, सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंची है। देखो किसी भी न्यूज की क्रेडिबिलिटी कैसे होती है कि उसको कौन पहुंचा रहा है और किसको पहुंचा रहा है और कौन कौन लोग उसके स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। और जब वो कांग्रेस का लीडर वीडियो क्लिप रिलीज करके कह रहा है कि मुझे विश्वास है जल्दी ही अब मुझे भी किसी ना किसी फॉल्स केस में फंसा के अरेस्ट कर लिया जाएगा, तो सोचिएगा किस लेवल की गवर्नेंस चल रही है पंजाब में। जी, ऐसा लग रहा है महिलाओं के साथ और पुरुषों के साथ ये लोग साम दाम दंड भेद, क्योंकि अभी भावना किशोर जी का मैटर ठंडा भी नहीं हुआ है, अभी इट इज स्टिल ऑन गोइंग। और उसके बाद में उसके पैरेलली ये केस का आना, उससे पहले सोमनाथ भारती का, उससे पहले खुद अरविंद केजरीवाल का पॉर्न स्टार के ऊपर कमेंट करना। आई मीन आप लोग राजनीति को किस लेवल तक लेकर जा रहे हैं, वो आप लोगों का। गायत्री जी, आज वो कंटेक्स्ट शायद नहीं है, लेकिन जब आप लेवल की बात करते हैं और आपने अरविंद केजरीवाल जी का नाम लिया, तो मैं कहता हूं जो आदमी एक संवैधानिक पद पे बैठ के खुद विधानसभा में खड़े होके दूसरे संवैधानिक पद के हेड ऑफ द स्टेट यानी गवर्नर के बारे में कहता है, कौन गवर्नर, कैसा गवर्नर, किसका गवर्नर, हमारे सिर पे आके बैठ गया गवर्नर, ये सारी बातें विधानसभा में एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर अपने गवर्नर के लिए, जिसके लिए महामहिम लगाया जाता है, ऐसे व्यक्ति के लिए ऐसे शब्द बोले, तो आप खुद समझ सकते हैं कि कौन सी, मतलब या तो इस तरह की जो सफलता उन्हें मिली है ना, वो अब सर चढ़ के बोलने लगी है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, इससे ज्यादा मुझे लगता नहीं है और कुछ कहना उनको इस समय डिस्क्राइब करने के लिए होगा। और
जो अभी ये दूसरा उनका कृत सामने आया है, मतलब हम दिल्ली वाले तो क्या, मैं कहता हूं इस समय तो पूरी इंडिया हैरान परेशान है, और पूरी इंडिया, आपके कमेंट्स भी व्यूअर्स के मैं देखता हूं थ्रू आउट इंडिया, क्या थ्रू आउट वर्ल्ड आते हैं, जो हम दिल्ली वालों को कहते हैं अबे तुम पागल थे क्या, ऐसे आदमी को तुमने चुना, चलो एक बार चुना, दोबारा भी चुना, तुम्हारी बुद्धि तो तुम्हारी खराब है। ऐसे ऐसे कमेंट्स हम लोगों को सुनने पड़ते हैं। जो आदमी हमारा मान सम्मान बनने के लिए आया था, आज वो हमारे लिए शर्म की बात बन के रह गया है, क्योंकि हमें उसकी वजह से उलाना सुनना पड़ रहा है। अभी जो लेटेस्ट अभी एक रेवोल्यूशन आई है, अभी मतलब लगता है वो सही है, बिकॉज फैक्चुअली इट्स एवरीथिंग इज राइट। दो अभी एलजी साहब ने जो मांगा है, उसके अभी कुछ मात्र सिर्फ 4 दिन बचे हैं उसका टाइम खत्म होने में, जो टोटल रिपोर्ट मांगी गई है, तो उसमें शायद इसके ऊपर कुछ और खुलासा हो। लेकिन इतना हम सबको पता था कि अरविंद केजरीवाल जी से पहले इस सीएम आवास को जो यूज करती थी वो थी स्वर्गीय शीला दीक्षित जी। उस टाइम पे जो सीएम आवास था वो 5,000 स्क्वायर फुट में बना हुआ था। ये हम कई टॉपिक्स में कई बार डिस्कस कर चुके। और अब अरविंद केजरीवाल जी ने जब ये रेनोवेशन अपने बंगले का कराया, तो रिपोर्ट्स आ रही थी कि उनका बंगला जो है 21,000 स्क्वायर फुट की पेरिफेरी में बना हुआ है, पेरीमीटर में बना हुआ है। अब कहां 5,000 स्क्वायर फुट और कहां 21,000 स्क्वायर फुट, तो कहीं ना कहीं दिमाग की घंटी तो बज रही थी कि चक्कर क्या है। फिर कुछ रिपोर्ट्स आई कि उन्होंने आसपास के जंगलों को, आसपास के पेड़ों को काट के वो जगह भी अपने बंगले में जोड़ ली है। तो पहली बात तो उससे भी 5,000 से 21,000 नहीं होता स्क्वायर फीट। लेकिन अगर मान भी लिया जाए तो एक दूसरा केस बनता है जहां पे ग्रीन ट्रिब्यूनल की परमिशन लिए बिना, और जो दिल्ली का मास्टर प्लान है उसको डिसरिस्पेक्ट करते हुए, बिना किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से परमिशन लिए हुए, उन्होंने ट्रीज कट कैसे कर दिए, ट्रीज कट करके उस एरिया को अपने मकान के प्रीमिसेस में इंक्लूड कैसे कर लिया। हर चीज मास्टर प्लान के तहत होती है कि भाई कितना बड़ा है। आज पीएम आवास है, सीएम आवास है, कांग्रेस का हेडक्वार्टर है, हर चीज एक डिफाइंड एरिया में है कि भाई ये एरिया, ये पेरिफेरी, ये पेरीमीटर और ये बाउंड्रीज हैं इसकी। ये थोड़ी कि आप मुगल एम्पायर की तरह जैसे चाहोगे उसका रोज धीरे 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 एक्सपेंशन करते जाओगे और आसपास की टेरिटरीज को एनगल्फ करते जाओगे। ऐसी सी कुछ हरकत इन्होंने की, लेकिन तब भी समझ नहीं आ रहा था कि ये 21,000 स्क्वायर फीट कैसे हुआ। अब जब अजय माकन जी ने एक लेटेस्ट रेवोल्यूशन, एक शॉकिंग रेवोल्यूशन की है। अजय माकन कौन, आपके व्यूअर्स के जिनको पता ना हो, एक सीनियर कांग्रेस लीडर एंड एक्स कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ कांग्रेस, अ वेरी रिनाउंड नेम अजय माकन। तो उन्होंने जब ये रेवोल्यूशन किया कि भाई जो अरविंद केजरीवाल जी का बंगला है उस पे 45 करोड़ का खर्चा नहीं आया है। मालूम कितने का खर्चा आया गायत्री जी? 171 करोड़ का खर्चा आया है। तो सब लोगों को बड़ी हैरानी हुई, अरे ये कैसे हो गया, अभी तक तो हम 45 करोड़ हजम नहीं कर पा रहे, उसी के लिए रोज हम कहीं ना कहीं से नई बातें सुनने को मिल रही हैं। अब ये 171 करोड़ कहां से आ गया, ये सच है झूठ है कैसे? अजय माकन जी आपने कैसे कह दिया 171 करोड़? तो बड़ा फैक्चुअल उन्होंने बात कही। गायत्री जी आज मैं अपने 300 गज की या 400 गज की कोठी की रेनोवेशन करता हूं, तो उसमें क्या गेट, क्या टाइल, क्या पर्दे, क्या एसी, क्या फ्लोरिंग, ये सब तो उसके खर्चे में आएगा। 45 करोड़ तो वो वाला खर्चा है। लेकिन अगर मैं अपने घर को 400 फुट के अपने घर को मैं 800 फुट का करता हूं, तो मुझे लेफ्ट वाले घर को भी एक्वायर करना पड़ेगा। 1200 फुट का करता हूं तो राइट वाले घर को भी एक्वायर करना पड़ेगा। तो तब जाके मेरा घर 400 फुट से 1200 फुट का होगा। तो क्या वो मुझे फ्री में मिल जाएगी लैंड? द आंसर इज नो। तो अगर वो लैंड मैंने एक्वायर की तो उसकी कोई कॉस्ट होगी, और उसकी कॉस्ट क्या मेरे बंगले की कॉस्ट में नहीं जुड़ेगी? जवाब है 100% जुड़ेगी। क्योंकि अगर मेरा बंगला कितने में बना पता चलेगा तो पहले तो लैंड आएगी, बेसिक कॉस्ट, उसके बाद उसके ऊपर की रिफर्निशिंग, डेकोरेशन, इंटीरियर, वट एवर यू मे कॉल इट। तो उन्होंने बड़ा सही पॉइंट उठाया है कि अरविंद केजरीवाल जी के इस सो कॉल्ड जो आवास है, सीएम आवास, इसके आसपास जो है 4 रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस बने हुए थे। ध्यान दीजिएगा, है नहीं कह रहा, गूगल मैप्स आ चुके हैं इसके, गूगल व्यूज आ चुके हैं कि आज से 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने पहले अरविंद केजरीवाल जी के बंगले के आसपास कितने फ्लोरा था, कितना फौना था, कितनी वेजिटेशन थी, और आज कहां गई वो सारी वेजिटेशन? कौन कौन से कॉम्प्लेक्स थे आज कहां गए? क्योंकि गूगल मैप पे तो सब चीज आ जाती है।
4 रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस थे जहां पे वीवीआईपी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रहते थे, सारे सेक्रेटरीट लेवल के, क्योंकि इसमें बड़े बड़े फुल साइज के एचआईजी डुप्लेक्स टाइप के जो बड़े ऑफिशियल्स को मिलते हैं, 22 फ्लैट थे। आज की डेट में वो सब निस्ते नाबूद हो चुका है। उनमें से 15 फ्लैट को डेमोलिश भी किया जा चुका है और 7 को डिक्लेयर किया जा चुका है कि ये आगे अब अलॉट होंगे ही नहीं। तो ऐसे 22 फ्लैट थे। अब जब वो सब तोड़ ताड़ के इस बंगले में जोड़ लिया गया तो उनका एरिया भी जुड़ के ये 5000 स्क्वायर फीट 21,000 स्क्वायर फीट में कन्वर्ट किया गया। क्या वो कॉस्टिंग ऐड नहीं होगी? लेकिन आप कहेंगे इसमें कॉस्टिंग आई कहां? ये तो गवर्नमेंट के प्रीमिसेस था, जोड़ तोड़ दिया और आपस में मिला लिया। जी नहीं, बात यहां पे खत्म नहीं होती, बात तो यहां से शुरू हुई है। क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वहां रहते थे, अब उनको रीएलोकेट करने की बारी आई। जब उनको रीएलोकेट करना था तो उनको उन्हीं के लेवल के और उन्हीं के स्टैंडर्ड के उनको फ्लैट्स चाहिए थे, जिसके लिए गवर्नमेंट ने कॉमनवेल्थ विलेज में 21 फ्लैट्स खरीदे एट द कॉस्ट ऑफ 126 करोड़। कितने 126 फ्लैट, करोड़। एक मिनट, कितने फ्लैट्स खरीदे सर आपने? किन्होंने 21 फ्लैट्स। 21 फ्लैट्स और कितने प्राइस में खरीदे? 126 करोड़। 120, मतलब एक फ्लैट 10 करोड़ 1 से भी करोड़ से ऊपर ऊपर का? का। जी नहीं सर, जी, 126 करोड़ हो गया ये ना। तो आगे आगे और भी फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज सारी निकल के आएंगी ना। ये तो अभी सारा आएगा ना। जैसे अभी वो इशू चल रहा है कि 45 करोड़ खर्च हुआ। एक तो कौन मुद्दा सा ये ऐसा 45 करोड़ सरकारी खर्च क्यों सर, किया, कौन सा ऐसा सरकारी और बंगला है दूसरा जो मुद्दा 10 ये है करोड़ में क्या मिल जाता सच है? में 45 करोड़ खर्च हुआ। ये दो अलग अलग मुद्दे हैं ना। एक तो है मॉरल एथिक्स डिग्रेडेशन का, नैतिकता के गिरने का, कि क्या आपने गवर्नमेंट ने अपने एक सीएम आवास में जनता की गाड़ी कमाई का, टैक्स पेयर्स का 45 करोड़ लुटा दिया। ये तो नैतिकता की गिरावट है। और दूसरा फाइनेंशियल इरेगुलरिटी है कि क्या सच में 45 करोड़ घर में लगा भी है क्या, या बिल 45 करोड़ के हैं, असल में 4-5 करोड़ लगा है और बाकी 40 करोड़ कहां गया। ये सब तो अभी इन्वेस्टिगेशन का है। ठीक इसी तरह से फ्लैट्स का भी हो सकता है आगे निकल के आए। अभी तो प्रिलिमिनरी एक बात निकल के आई है कि कॉमनवेल्थ विलेज में साउथ दिल्ली में 21 फ्लैट्स बाय किए गए एट द कॉस्ट ऑफ 126 करोड़। और इनको खरीदने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को जिनको वहां से हटाया गया था उनको रीएलोकेट करने थे ये फ्लैट। हटाया क्यों गया? क्योंकि उस जगह को महाराजा धीराज के आलीशान महल में जोड़ के उस महल को और विराट और विशाल रूप देने का जो प्रयास था, कि जो गिनती के 3-4 कमरे उनको चाहिए थे, वो वहां 5000 स्क्वायर फीट में 3-4 कमरे नहीं मिल रहे थे ना। तो वो 3-4 कमरे बनाने के लिए 21,000 स्क्वायर फुट की जरूरत पड़ी। तो ये जो 126 करोड़ है, ये 126 करोड़ सरकार ने जनता की गाड़ी कमाई का क्यों खर्च किया? क्योंकि उस बंगले को बड़ा करना था। तो वो कॉस्ट है उस लैंड को जो फ्लैट्स तोड़े गए अपने बंगले में मिलाने की। इसलिए वो 45 करोड़ प्लस दिस 126 करोड़ टुगेदर मेक्स इट वूपिंग 171 करोड़। तो इस तरह से अरविंद केजरीवाल जी के बंगले को उनके रहने लायक बनाने के लिए, क्योंकि वो तो एक खोली में रहने वाले हैं, 4-5 कमरों में छोटे से बस पैर पसारे जाए, तो उसको उनके रहने लायक बनाने के लिए 171 करोड़ जनता की गाड़ी कमाई का डुबो दिया गया, बर्बाद कर दिया गया। ये तो ऑफिशियली है। असल में कितना हुआ और कितना कहां गया वो तो अभी जानना बाकी है। अब सोच के देखिएगा, अब ऐसी ऐसी शॉकिंग सुनिए, रेवल्यूशन। अब ये छुपने वाली बात है क्या? कितने फ्लैट खरीदे और कितने में खरीदे, ये चीजें छुपने वाली है क्या? और ये सब कब किया गया? कोविड टाइम के चलते इतना सब हुआ। और किस तरीके से किया गया गायत्री जी, कि अब ये सब चीजें खुल रही हैं। उस समय कनेक्टिंग द डॉट कोई कर ही नहीं पाया क्योंकि सब लोग कोविड में व्यस्त थे। तो कैसे आपदा को अवसर में कन्वर्ट किया, कितनी अवसरवादी
और कितनी गिरी हुई सोच थी कि जिस टाइम पे सारी दुनिया उस समय और सारी सेंट्रल गवर्नमेंट उस समय लोगों की जान बचाने में व्यस्त है, किसी का इधर ध्यान ही नहीं गया, उस टाइम पे आप ऐसे नीच कृत कर रहे हो, तो शब्द नहीं है भैया इसको तो डिस्क्राइब करने के लिए गायत्री जी हमारे पास। जी, और इस चक्कर में इन्होंने जो भी फ्लैट्स खरीदे सारे के सारे आईएएस अफसर्स को बाहर का रास्ता दिखा दिया, जाके वहां सेटल हो जाओ, आपको अच्छा लगे तो, बुरा लगे तो, दैट्स नॉट ये आपको तो सरकारी घर देने की जिम्मेदारी है, चाहे अब वो बालकनी हो, बाथरूम 4 के बजाय 1 ही हो, इस तरीके की चीजें। ही हैज बीन यूजिंग ऑल द टैक्टिक्स, अवेलेबल टैक्टिक्स। पहले आईआरएस लॉबी के साथ पंगा लिया, फिर अब जी आईएएस लॉबी के साथ पंगा लिया, अभी देखते हैं क्या क्या पंगे इनके निकल कर आएंगे। हमारे रेगुलर व्यूअर है ईशान जी, his thank you for your support and contribution, sir. इनके 2-3 कमेंट्स में फटाफट ले लेती हूँ। Hey Gayatri, you can see clear signs of governance similar to the CIS Ross-backed liberal states like California and New York. In Punjab, leaves few doubts of who really is in charge of आप बहुत सही कह रहे हैं। आप मेरे सब्जेक्ट चुरा रहे हैं ईशान जी, because there are few pointers I'm going to bring very soon. I'm just waiting for 1 or 2 more developments to happen so that I can bring the things with a lot of evidence and credible sources. आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल उसी लाइन पे चल रहा है। These are same clowns who cry about social justice and inequality in Western mainstream media while forcing their woke one-sided sanskars on us via their shill Indian NRI bloggers. Absolutely correct. Absolutely correct. And the last comment from him is, Madam, I don't think so people understand how deeply the anti-national elements from Pakistan and the West have warmed their way into all our institutions over the last few decades, whether educational, religious, media, etc. आप तो बड़े बात में आया है, बिल्कुल। You're absolutely correct, Ishan ji. Yes, they have been able to infest all our institutions, right from education to hospitals to religious places to government machinery to bureaucracy. I mean, everything is infested right now. So इसका जो सफाई भी होगा वो धीरे धीरे होगा. It's not possible in 1 or 2 days. It will take couple of years down the line to actually sanitize the entire environment and make it more more healthy over a period of time. तो बिल्कुल सही। पर यहाँ पे जो मुझे सबसे ज्यादा डिस्कस्टिंग लगा, जो हमने आज की बात की, आईएएस अफसर को आपने उठाकर विद इन कपल ऑफ आवर्स आपने कहा, कपल ऑफ डेज भैया खाली करके उधर चले जाओ। आईएएस बेचारे सरकारी नौकरी वाले लोग हैं, वो लोग मतलब बेचारे तो नहीं बोलूंगी मैं, इतने बेचारे नहीं होते हैं। दे आर वेरी पावरफुल। I know, but definitely they are under the influence of the CM. They are under the not influence and kind of they oppose know, the CM. they know that they have to work under him. तो किसी ने ऑब्जेक्शन भी नहीं किया और चुपचाप उन्होंने बोरिया बिस्तरा बांधा और चले गए जहां पर भी उनको फ्लैट्स मिले, बंगलों की बजाय। बिकॉज स्टैंड अलोन हाउस इज वेरी डिफरेंट। आपका ग्राउंड से लगा हुआ घर है, बच्चों के लिए खेलने के लिए जगह है, एंड देन यू आर टोल्ड कि आप जाके उन फ्लैट्स में रहो, चाहे वो 1 फ्लोर, चाहे वो किसी भी फ्लोर पे हो, चाहे 15वें माले पे हो, 20वें माले पे हो। इस तरीके से आपने किया। पर उससे भी ज्यादा डिस्कसिंग जो भगवंत मान के एमएलए ने किया, दैट इज, लेट मी जस्ट शेयर द ट्वीट व्हाइल वी वाइंड अप। एंड दिस इज वेरी लॉन्ग थ्रेड बाय शहजाद पूनावाला। जब ये न्यूज ब्रेकआउट हुई थी, बट इसमें हमें लग रहा था कि डाउट्स थे, बट व्हेन वी वी रीच्ड आउट टू कपल ऑफ सोर्सेज इन द मेन स्ट्रीम मीडिया एंड अदर प्लेसेस, गवर्नर का भी हमने पढ़ा, तब पता चला कि नहीं, दिस इज अ फैक्ट एंड दिस इज हैपनिंग। And this has not been picked up by the mainstream media also in a very large scale. Let me just enlarge so that you can read. This is after, let me write, after Kerala Stories, now AAP Stories is out. AAP Sex for Job Shame. AAP Stories of Sexual Debauchery, Exploitation, Grooming and Sexual Excess by the Punjab AAP Minister Lal Chand Katarchuk, who abused SC youth. बताइए, इन्होंने डर भी नहीं था इन्हें कि इतनी ढीठ, इतने घाघ हैं कि इनको ये भी डर नहीं है कि बंदा कल को जाके SC/ST एक्ट ही लगवा दे। बीजेपी डिमांड्स रेजिग्नेशन एंड द एंटायर, व्हाई आर द चैंपियंस ऑफ SC दलित राइट्स टुडे। अभी हाँ, जय भीम वाले लोग भी कहाँ गायब हो गए? इवन आई हैव टू आस्क अबाउट दैट कि भैया वैसे तो आप लोग बड़े जल्दी चालू हो जाते हो, जय भीम, जय मीम, ये फलाना ढिमकाना, वेयर आर यू नाउ? व्हाई आर यू कीपिंग क्वाइट? अचानक से सबके मुंह पे ताला क्यों लग गया है? So this is really something to watch out for. Ashish sir, thank you so much for joining on such a short notice. Would you like to add anything before we wind up? No. I had almost conveyed everything. जी, thank you so much. इसी के साथ don't forget to like, subscribe and share the alternate media. और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम। Thank you.